जरूरी है ना, आप जरूरी नहीं। तीन दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है, नक्सलवाद का कमर टूटा है। और इसके लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों का शौर्य और साहस को प्रणाम करता हूं। उन पर हमको गर्व है। और आज लगातार नक्सलवाद के साथ लड़ाई के कारण कहीं न कहीं बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो रही है और बस्तर ओलंपिक का सफलतापूर्वक संपन्न होना, बस्तर पंडोम का सफलतापूर्वक संपन्न होना, जिसमें 1,65,000 आपके बस्तर ओलंपिक में पंजीयन हुआ, शामिल हुए। बस्तर पंडुप में भी 47,000 लोग शामिल हुए। तो ये सब प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। और अब ये नक्सली बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद अंतिम। मैं सारी बातों के साथ एक बात बहुत स्पष्टता से फिर से आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं कि वो लोग जो हैदराबाद में व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में बैठ करके कोई बैठक करके फिर सरकारों को निर्देशित करते हैं कि केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, उनसे कोई चर्चा बातचीत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बस्तर के दुख में कभी खड़े नहीं हुए। हाँ, माओवादी चाहें तो सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सरकार बात करना चाहेगी, कहीं कोई संशय नहीं है। एक गोली केंद्र की सरकार नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने अपने प्रवास के दौरान बहुत स्पष्ट इस बात को कहा है कि मैं विनती करता हूं कि आप मुख्यधारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी विनती पूर्वक कहा है कि आप मुख्यधारा में आए। और इसलिए ये समय भी सही है
जितने भी ऐसे नक्सली नेता हैं बड़े, उनको इस बात को समझना चाहिए। सरकार 100% ये चाहती है कि मुख्यधारा पर आए और अपना जीवन आगे बढ़ाएं, समाज के सेवा में अपना जीवन लगाएं, बस्तर को आतंक से मुक्त करें, इंद्रावती नदी के किनारे कोई आराम से शाम को बैठ सके ऐसी स्थिति बना